चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अहम है कि बुनियादी चीज़ जमहूरियत है। जिस तरह मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, इसी तरह सियासी जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। जिस तरह हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी पसंद की जमात को वोट करे, इसी तरह सियासी जमात के हर रुकन को भी ये हक हासिल होना चाहिए। और अगर यह हक छीना गया तो कौमी और मकामी सतह पर सिर्फ आमरीत होगी। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय है, मगर यहाँ अहम कानूनी और सियासी सवाल ये है कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कुछ बेज़ाब्तगियों की वजह से एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से ही महरूम किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया गया तो क्या ये हकीकतन एक उस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ नहीं होगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 5 जजेस को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी सियासतदान को ताहयात सियासत से बाहर कर दें, इसी तरह 5 ब्यूरोक्रेट्स को भी ये इजाज़त कैसे दी जा सकती है कि वो एक सियासी जमात जिसके लाखों वोटर्स हों उसे इंतखाबी निशान से महरूम करके उस पार्टी को इंतखाबी सियासत से ही बाहर कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलना चाहिए या नहीं, इस हवाले से मुतादिद नावर कानून माहिरीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में चंद बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीना जा सकता। माहिर आइन और कानून रीमा उमर ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को किसी सियासी जमात के इंतखाबी निशान से महरूम करने के इख्तियार की पैराए में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कानून मुबहम है। कानून वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार नहीं देता कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की स्क्रूटनी करे और बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर पार्टी के इंतखाबी निशान छीन ले। रीमा उमर के मुताबिक आइन का आर्टिकल 17(2) सियासी जमातें बनाने का हक देता है और एक इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ना उस हक में आता है। इलेक्शंस एक्ट और इलेक्शंस जो एक्ट के तहत रूल्स बने हैं उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में पार्टीज को मीट करनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि कानून में मुझे इबाहम नजर आता है, लेकिन जब कानून में इबाहम हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स सामने रख के उसको पढ़ना चाहिए। मेरी रीडिंग ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो इलेक्शंस जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है उसमें इरेगुलरिटीज को एक्सक्यूज बना के जो सिंबल है एक पार्टी को इलेक्शन से जाने से पहले वो विदहोल्ड कर सके। ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट से इस पे एक वाज़ेह फैसला आए। अगेन वही बात जो मैं जूरिस्प्रूडेंस की कर रही थी, क्योंकि ये बहुत अहम है कि इसको एक तरह क्लैरिफाई कर दिया जाए इस कानून को, ताकि वो कल को पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। क्योंकि अभी इबाहम है, क्लियरली नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन का इस पूरे अमल में क्या रोल है। क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि उसने सिंबल देना है, उससे पहले एक सर्टिफिकेशन है वो देनी है, और उसकी जो कंडीशन बनाई गई है उसमें एक है कि पार्टीज ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखती है, मेरा ख्याल है इसकी रीडिंग, इसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी है। क्योंकि आप पूरी तरह इलेक्शन कमीशन के रोल को खत्म भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको इतना एम्पावर भी नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन सिंबल जो है वही विदहोल्ड कर दें। ये आर्टिकल 17 के खिलाफ होगा। इबाहम क्या है कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है कि वो रिकॉर्ड कीपिंग करेगा। आपने कुछ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करके जो 5-6 चीजें लिस्ट में दी गई हैं वो आपने उन्हें देनी है, उस पे उनका कोई वो रीजनिंग अप्लाई करके सर्टिफिकेशन रोक नहीं सकते। ये राय थी रीमा उमर की। इसी तरह माहिर कानून बैसत सलाउद्दीन ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि ये बहुत बदकिस्मती की बात होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इस बात की इजाज़त दे कि वो सियासी जमातों को इंतखाबी निशान से महरूम कर दे। अब अहम बात यह है कि बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मुस्तकबिल पर तो अभी भी गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर शिकस्त हो भी जाती है और उसे बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं भी मिलता, तब भी सवाल ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका सियासी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मुतबादिल हिकमत अमली बना रखी है। हमारे ज़राए बताते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक छोटी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद में जाएगी और उसी जमात के एक इंतखाबी निशान के तहत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि जो मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है वो मकसद तो कामयाब नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन की शफाफियत और साख पर कई सवालात खड़े हो जाएंगे।